कार्यक्रम कंडक्ट हो रहा है सर। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में उमड़ने वाली भीड़ भी गलत है, तो फिर कैसे आप अपनी भीड़ को सही ठहरा रहे हैं? एक चीज चुनिए, डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैंने गलत नहीं बताया। मैंने आपको बोला कि आजकल हर पार्टी दफ्तर में टिकट मांगने वाले आ रहे हैं, उनकी भीड़ होती है, और ये चूंकि भीड़ आएगी, चूंकि चुनाव हो रहा है तो टिकट मांगने लोग आएंगे, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप मीटिंग नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे आप रैली नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस पे आप नुक्कड़ नाटक नहीं कर सकते, नुक्कड़ सभाएं नहीं कर सकते। अनुराग जी ने साफ तौर पर कह दिया कुछ गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, सब बढ़िया है। अगर तो लखनऊ प्रशासन पे क्यों कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ? अब लखनऊ प्रशासन मेरी सबको राम राम, और आप तो जानते ही हो। और अरे अनुराग जी बोलने दीजिए। नहीं, और आप सभी को मकर संक्रांति की और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए मीनाक्षी जी, जो ये लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोरोना जिहाद, कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर लो, इन्फेक्शन इतना फैला दो कोरोना का, तो इसको बोलते हैं कि कोरोना जिहाद। तो अब जो जिन्नावादी मानसिकता है, जो नमाजवादी पार्टी है, उससे अब इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि लोगों में कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो हो जाए। अगर लोगों में कोरोना इन्फेक्शन होगा, अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी, तो ये लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछेंगे। सुन लीजिए, बाकियों को भी सुन लीजिए। परंतु मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज जिस प्रकार का नजारा हमने देखा है समाजवादी पार्टी और जो कुछ चंद 2-4 नेता जो आज यहाँ रात बिताते हैं, कल दूसरी जगह रात बिताते हैं, मुसाफिर हैं वो, उनके साथ इन्होंने उनको पार्टी में ज्वाइन कराया, जो नजारा देखा है। एंड आई रियली विश कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसा स्ट्रिंजेंट एक्शन ले जिससे कि बाकी भी राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण स्थापित हो। इलेक्शन कमीशन अगर कह रहे हैं कि 15 तारीख तक कोई भी इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, छोटी बड़ी कोई रैली नहीं, कोई नुक्कड़ सभा नहीं, कोई कुछ नहीं, राजनीतिक दलों को अपने आप पर अंकुश रखना होगा। उसके बाद भी सारे नियम कानूनों की अगर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आप गारंटी कर रही हैं बीजेपी के कार्यक्रम में ऐसी भीड़ नहीं उमड़ेगी? अनिला जी, आज की तारीख में आप गारंटी दे सकती हैं कि अब बीजेपी के कार्यक्रम में ऐसी भीड़ नहीं उमड़ेगी? अनुशासित दल है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उसको फॉलो कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस की तो अगर बंगाल में तो कर नहीं पाया, समाजवादी पार्टी के बंगाल विधानसभा में चुनाव के दौरान, दूसरी लहर के दौरान तो आप अपनी रैलियों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो तो पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है तब से भारतीय जनता पार्टी की आप दिखा दीजिए। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, 5 आदमियों के साथ अनुराग जी, 1 सेकंड रुकिए प्लीज। पैनल पे बाकी लोग भी आपको सुन रहे हैं ना, मैं डिबेट कंडक्ट कर रही हूँ ना। अनुराग जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप 10 मिनट लगातार बोले थे, अगर आप लगातार सबकी बारी में बोलते रहेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। आप रेगुलर बैठते हैं डिबेट्स में, बार बार आपको ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए। 60 सेकंड सीजन्ड पॉलिटिशियन है आप, सीजन प्रवक्ता है, प्लीज जब आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। अन्ना जी, पश्चिम बंगाल में तो आपको ये नियम कायदे याद नहीं रहे थे, कैसे गारंटी करेंगे कि बीजेपी की रैलियों में इस तरह की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उसका अनुपालन कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे। अगर 15 तारीख के बाद वो फिजिकल रैलीज अलाउ कर देंगे तो हम फिजिकल रैलीज फिर से करके दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हर बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। जिनके पास कुछ नहीं होते हैं वो पिटे हुए चेहरों को अपने पास बुलाकर, ये उनको चमकाकर पॉलिश करके वो दिखाते हैं, देखो ये हमारे पास आ गए हैं। और वो पिटे हुए चेहरे इनके पास जाकर कहते हैं, अरे मैं तो खुद अपने आप में राजनीतिक दल हूँ, अखिलेश यादव जी आपकी किस्मत चमक गई कि मैं आपके साथ आ गया हूँ। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार से अपना चेहरा नहीं चमका पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जब थे, अब वही अपने रंग ढंग जो है समाजवादी पार्टी के पास जाकर दिखा रहे। अब तय कर लें, अखिलेश यादव जी बड़े है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर अपनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव जी वरुण जी के पास में जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी फटाफट जरा इस सवाल का रिस्पॉन्ड कर दीजिए एक बार। अनुराग जी जरा फटाफट इस सवाल का रिस्पॉन्ड कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल वाली गलती ही दोहराने वाले हैं अखिलेश यादव, अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेंगे? क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी ने टीएमसी से आने वाले जिन लोगों को टिकट दिया, 19 को टिकट दिया, जिसमें से 6 जीते, 31% का स्ट्राइक रेट था। तो दूसरी पार्टी से बोरो किए हुए नेताओं पे बड़ा भरोसा है आप लोगों को? उन्हें मैदान में उतारेंगे तो जीत हासिल होगी? सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने इस बार तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो भी लड़ेगा वो हारेगा। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी जनता ने वोट किया था, वहां किसी और ने कहाँ वोट किया था? हाँ, नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने जो दर्द दिया है 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को,
आप भूली नहीं उत्तर प्रदेश की जनता। एक माँ परेशान, उसके बेटे को ऑक्सीजन की जरूरत थी, एक सिलेंडर से मारी मारी घूम रही थी। उधर से मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर कोई शिकायत करेगा सिलेंडर नहीं है या हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो मैं उसको एनएसए लगा दूंगा, उसके ऊपर उसकी संपत्ति कुर्क कर लूंगा। सोचिए आप क्या गुजरी होगी उस माँ के ऊपर में, जिस माँ का बेटा चला गया हो। और बता दीजिए जो पिटे हुए चेहरों का चमकाकर अखिलेश यादव जी दिखा रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने अनुराग जी। मुझे खुशी है अनुराग जी, मुझे खुशी है इस बात की, अनुराग जी मुझे खुशी है इस बात की कि आपको इस परिस्थिति की संवेदनशीलता का अंदाजा है। इसका